कहानी की शुरू में हम मिस्टर वेनवर्ट से मिलते हैं, जिनकी डॉल्स बनाने की फैक्ट्री है। वेनवर्ट को एक असिस्टेंट की जरूरत थी, जिसके लिए उसने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया था। इसी वजह से कोबी डेलम नाम की लड़की उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने आती है। अंदर दिखाया जाता है कि मिस्टर वेनवर्ट बड़ी बारीकी से डॉल बनाने की प्रक्रिया देख रहे थे। कैसे पिघला हुआ प्लास्टिक डॉल के सांचे में डालकर उसे आकार दिया जा रहा था। प्लास्टिक से डॉल बनने से लेकर पैकेजिंग तक वेनवर्ट खुद नज़र रखते थे और उनकी नज़रों से लगता था जैसे उन्हें डॉल से खास लगाव है। फिर उनके ऑफिस में कोबी डेलम आती है और वो इंटरव्यू शुरू करते हैं। वे पूछते हैं, बताओ डॉल्स का इस दुनिया में क्या रोल है। कोबी ने जवाब दिया, डॉल्स बिल्कुल, भगवान ने भी इंसानों को डॉल्स की तरह ही इस दुनिया में भेजा। ये सुनते ही वेनवर्ट ने तुरंत उसकी बात काटी और बोला, नहीं, डॉल्स मासूम होती हैं, इंसान गलतियां करते हैं और डॉल्स कुछ नहीं करती। यह कहकर वो कोबी डेलम को घर जाने के लिए कह देता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होने के बावजूद भी उसे कोबी इस जॉब के लिए ठीक नहीं लगी। हालांकि कोबी ने उसे यकीन भी दिलवाया कि वो बहुत मेहनत करेगी और अपने आप को प्रूव भी करेगी। खैर, कोबी जैसे ही घर जाने के लिए पीछे मुड़ी तो हमें दिखाया गया कि उसे वेनवर्ट की ही किसी आदमी ने किडनैप कर लिया है। अब कोबी को जब होश आया तो वो वेनवर्ट के बैलेंस में थी, जिसे डॉल हाउस की तरह डिजाइन किया गया था। इस वक्त उसके सामने वेनवर्ट खुद बैठा था, जो उसे बताता है कि अगला पूरा हफ्ता वो यहीं इस डॉल हाउस में रहेगी और हर गेम में गेम की तरह उसे यहाँ के हर खेल में हिस्सा लेना होगा। लेकिन कोबी को इस सब में दिलचस्पी नहीं थी। उसने बड़े प्यार से मना कर दिया, लेकिन वेनवर्ट ने बताया कि यहाँ उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसे जो कहा गया है उतना उसे करना ही पड़ेगा। कोबी उसकी बातों से बहुत डर गई थी। वेनवर्ट के जाने के बाद कोबी ने यहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वेनवर्ट के गार्ड ने उसे पकड़ लिया और भागने की उसकी कोशिशें नाकाम कर दी थी। एक प्लान फेल होने के बाद गोपी ने भागने के लिए दूसरे प्लान्स को यूज करना शुरू किया। उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे देखे जो बाहर की तरफ खुलते थे, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की ने आकर गोपी को बताया कि ये महल पूरी तरह सील्ड है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई भी मुख्य दरवाजे के अलावा कहीं से बाहर न जा सके। उसने बताया कि वो भी भागने की कोशिश कर चुकी है। अब तक गोपी को नहीं पता था कि इस महल में और भी कैदी हैं। उसने तो सिर्फ बड़ी बड़ी गुड़ियाएं देखी थी। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि ये गुड़ियाएं असल में इंसान थीं, जिन्होंने मास्क पहने थे। इन सबको भी वेनगुड ने गोपी की तरह अपहरण करके यहाँ लाया था इस अजीब प्रतियोगिता के लिए। एक लड़की ने गोपी को बताया कि यहाँ होने वाली प्रतियोगिता दरअसल वेनवुड के बेटे की आदर्श माँ चुनने के लिए है। बाकी लड़कियां जो इस प्रतियोगिता में हार जाएंगी या किसी भी गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसे वेनवुड बहुत ही ब्रूटल यानी बुरे तरीके से मार डालेगा। इन सभी लड़कियों को किडनैप करने के बाद जब यहाँ लाया गया था तो सभी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी यहाँ से कामयाब नहीं हो पाया। अब जिस लड़की ने कॉपी को यह बताया था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, वही लड़की कॉपी को बताती है कि फैन वो एक बहुत ही परफेक्ट इंसान है। उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, जैसे डॉल हाउस में होते हैं। और 2 साल पहले उसे जब पता चला कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है तो उसने उनको भी बड़ी ही अजीब तरीके से सज़ा दी। दोनों को नंगा करके कुएं में फेंक दिया और उस कुएं में फिर बिजली की तार छोड़ दी, जिससे वो दोनों मर गए। अभी वो लोग यही बात कर रहे थे कि अचानक वहाँ पे तेज़ हलचल होने लग गई। उस लड़की ने बताया कि अब वेन मूड आने वाला है, उन्हें जल्दी से किसी डॉल की तरह तैयार होना। जल्दी से ये लोग एक खास रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सारे कॉस्ट्यूम रखे हुए थे, जिनमें से हर लड़की अपने लिए एक कॉस्ट्यूम चुनकर पहन लेती है और फिर किसी डॉल की तरह बुत बन के खड़ी हो जाती है। कोबी ने एक क्लाउन वाला कॉस्ट्यूम पहना था। इतने में ही वेनवुड और उसका बेटा ऑटस रूम में आ जाते हैं। सारी डॉल ऑन्ट्स को अच्छी लगी, लेकिन कॉपी नहीं, जो एक क्लाउन बनी हुई थी। और इससे पहले कि कॉपी को मार दिया जाता, ऑटस को इम्प्रेस करने के लिए कॉपी एक मैजिक ट्रिक दिखाती है। अपने पास पड़ी हुई एक कार को अपने अंदर की टेलीकिनेसिस पावर से जलाकर दिखाते हैं, यानी उसने अपने दिमाग से कार को नियंत्रित करके चला दिया, जो देखकर ऑटस प्रभावित हो गया और कोबी की जान बच गई। ऑटस को इतना जादू देखकर यकीन नहीं आया। उसने कोबी से ये जादू दोबारा करने को कहा, लेकिन कोबी ने मना कर दिया और जवाब में उसे और का वैसा ही बिगड़ा हुआ रूप देखना पड़ा जैसा ओवन वुड का, यानी उसके डैड का है। ऑट्स उसे मारने का हुक्म देने वाला था, लेकिन तभी गोभी ने उसे दोबारा इस कार को चला के दिखा दिया।
और ऐसे उसने ऑट्स की अट्रैक्शन बानी ऑट्स और वेनमूड के यहाँ से जाने के बाद सभी लड़कियां अपने रूम में थीं और सभी अब गोभी के बारे में ही बात कर रही थी। और ऑरेलिया को तो टेंशन होने लगी थी कि ऐसे तो जादू से गोभी ऑटस को अपनी तरफ कर लेगी और हम सब मर जाएंगे। और एलिया काफ़ी ऐस थी, वो हर हाल में ये पहचान जीतना चाहती थी ताकि सिर्फ उसकी जान बच जाए और वो ऑटस की माँ बन के यहाँ रहने लगे। गोभी ने उसकी सारी सोच को समझते हुए उसे समझाया, देखो रिया, ये पहचान जीत कर और इसकी माँ बन के यहाँ रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम किसी तरह सबको यहाँ से बाहर निकाल लें। अभी वो लोग ये बात ही कर रहे थे कि एक और मर्तबा अलार्म बजने लगे। सभी जल्दी से डॉल की तरह तैयार हुई और डाइनिंग रूम में आ गई। आम बनवट ने सभी को टास्क दिया टेबल सेट करने का। इन सब के पास सिर्फ 1 मिनट था। जो सबसे बुरा टेबल सेट करती वो मारी जाती। कुछ तो ये काम काफ़ी अच्छे से कर सकती थी, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और पैनिक हो गई। ऐसे में सिर्फ ओरेलिया ही काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। अपना टेबल सेट करते में कभी को भी टेबल सेट करना नहीं आता था, इसलिए उसने ओरेलिया को कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन लास्ट ही मिनट ओरेलिया ने एक चेंज कर दिया। उसने फॉक के साथ एक स्पून रखा और ये चीज़ कॉबी ने भी नोटिस कर ली। इससे पहले कि वो चेंज करती 1 मिनट का टाइमर खत्म हो गया और हड़बड़ी में उससे एक ग्लास भी टूट गया, जिसकी वजह से उसे वेनवर्ड से अच्छी खासी डांट पड़ गई। इस कंपटीशन की विनर तो ओरेनिया ही थी, लेकिन जिसने सबसे बुरा टेबल सेट किया था, यहाँ वन उसे बेहोश करके अपने कुएं में फेंकवा देता है, बिल्कुल उसे वैसे ही मौत देने के लिए जैसे उसने अपनी वाइफ को मारा था। खैर अगले दिन दिखाया जाता है कि दोबारा ऑटिस्ट इस डॉल हाउस के दर है। यहाँ पर उसे मिलती है गोभी, जो उसे यहाँ पर अपनी टेलीकाइनेसिस पावर के बारे में बताते हैं, जिस पर वो दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। वो यहाँ पे ऑटस का माइंड चेंज करने की कोशिश करती है और उससे वादा करती है कि अगर ऑटस ने कोबी को जितवाया तो वो कोबी के लिए सबसे अच्छी मॉम साबित होगी और गोभी उसकी मॉम सिर्फ तभी बनेगी जब ऑनर्ड्स अपने डैड को कन्विंस करेगा कि वो इन सारी किलिंग्स को रोक दें, यानी पेजेंट पे हारने वाली लड़कियों को मारने के बजाय वो ऐसे ही छोड़ दें। अब दूर खड़ी और अनिया जो इन पे नज़र की हुए थी, उन्हें इन दोनों की बातें तो नहीं सुनाई थी, लेकिन हाँ उसे यह ज़रूर लगा कि कोपी ऑटिस्ट को तरफ करने की कोशिश कर रही है और ऐसे उसके जीतने के चांसेस खत्म हो रहे हैं। या रात में दिखाया जाता है कि ऑटिस्ट कोबी के कहने पर बेड से बात करने के लिए आया कि वो सभी लोगों को छोड़ दे और उसे कोबी अपने मोहम के तौर पे पसंद आ गई है। लेकिन इससे पहले कि वो ये सारी बात वेनवर्ड को बता पाता, उसने नोटिस किया कि वेनवर्ड अपने बिजनेस की वजह से बहुत परेशान है, वो और परेशान ना हो जाए। इसीलिए ऑटस ने उसे कोई बात नहीं कि अगली सुबह एक और बेल बजती है कि नहीं। इनका एक और कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें मेन सभी लड़कियों को शर्ट्स दी गई थी और उन पर स्टार्च स्प्रे करके उन्हें प्रेस करना था। सभी अपने काम में लग जाती है और इनका फिर टाइम खत्म हो जाता है। इसमें पप्पी और रेलिया ने सबसे परफेक्ट शर्ट प्रेस की थी। एक दूसरी लड़की ने तो स्टार्च की जगह एक दूसरा स्प्रे यूज कर लिया था और गोभी ने अपनी शर्ट जला दी थी। अपनी गलती की वजह से गोभी को मारा भी जा सकता था, लेकिन यहाँ वेनवर उसे मारने के बजाय उसका बस हाथ ही चलाता है, जिससे ओरेलिया और ऑडियंस ये अंदाजा लगा पाती है कि कहीं ना कहीं वेनवर्ड के भी दिल में गोपी के लिए जगह बनने लगी थी। अब वो जब चौथी लड़की के पास जाता है जिसकी शर्ट गोपी से बेहतर थी, उसको वो जानबूझकर 4 नंबर देता है और उसकी इस गलती के बदले कई मर्तबा उसके पेट में एक नोकदार चीज टैप करते हुए उसे मार देता है। अब सीन कट होकर हमें गोभी और उसकी साथी को एक रूम में दिखाया जाता है, जहां वो डिस्कस कर रहे थे कि वो मरने के बजाय यहाँ से भाग भी सकते हैं, क्योंकि उनको ऑरेलिया ही जीतने वाली लग रही है। साथ ही गोपी अपनी साथी को यह भी बताती है कि वो ऑट्स का माइंड अपनी पावर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो गोपी को जितवाए और गोपी बाकी सबको यहाँ से फ्री करने में मदद कर दे। उनकी ये सारी बातें और एलिया सुन चुकी थी और ये चीज़ अपने पावर्स की मदद से गोपी को भी पता चल गई। उसके बाहर जाने से पहले कोबी भागते हुए डॉल रूम के अंदर जाती है और कुछ चीज़ ढूंढने शुरू कर देती है। इतने में हम देखते हैं कि ओरेनेलिया कोई नुकीली चीज़ लेकर कॉपी के रूम में आई और उसने पीछे से कॉपी को स्टैप कर दिया। लेकिन फिर रिवील हुआ कि इस क्लाउन कॉस्ट्यूम में कॉबी नहीं बल्कि एक स्टैचू था, क्योंकि कोबी ने ओरेलिया को भांप लिया था। वो चाहती थी कि ऐसे ही कोई चाल चलेगी ओरेलिया, इसीलिए पहले ही उसने अपनी जगह पर इस स्टैचू को खड़ा कर दिया और फिर ओरेलिया को समझाने की कोशिश की कि जीतने और मरने के बजाय भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको आजमाया जा सकता है। गोपी से बताती है, मेरे पास ये प्लान है कि हम अपनी जगह पर बिल्कुल ऐसे ही डॉल्स के पुतलों को खड़ा कर देंगे। जब फैनवुड उनके सामने आएगा तो वो डॉल्स से ही बातें करता रहेगा, उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि हम उसके सामने नहीं हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम मेन डोर से भाग जाएंगे।
अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओटस अपने घर में जाग आए। उसने अपने टी और उसके मैनेजर को बातें करते हुए सुना कि वो बाकी लड़कियों का आखिरी टेस्ट वेथ यानी वफा का टेस्ट करेंगे और जिसने बेवफाई की वो मारा जाएगा। अब वैनवर्ट इस डॉल हाउस के अंदर आ जाता है और इनके नए कंपटीशन के लिए बेल बजा देता है। ये वो टाइम था जब गोपी को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था कि लोग वनवुड को धोखा देने के लिए उसकी बताई जगह पर स्टैचू खड़े कर देते हैं, जिसके बाद गोपी अपनी टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से डोर का अनलॉक ओपन करती है और ये तीनों उनको झांसा देते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। गोपी को यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने ओटस से अच्छी मोम बनने का वादा किया था। वो ओरेलिया और अपने साथी को कहती है, क्यों ना हम ओटस को भी अपने साथ ले चलें। तो तब ओरेलिया जब देती है, तुम्हें ही मुबारक हो, तुम्हारा अच्छा मॉम बनना, मैं तो जा रही हूँ। ये वही ओरेलिया थी जो पूरे एपिसोड में अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही थी और अब मौका मिलते ही वो यहाँ से ऐसी भागी कि कभी लौट की नहीं आएगी। उसके पीछे जो दूसरी साथी थी उसके भागने में स्पीड कम थी। ओरेलिया को लगा कि उसकी वजह से वो पकड़ी जाएगी, इसीलिए ओरेलिया ने अपना रास्ता बदल लिया। पर इससे कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि उसके रास्ता बदलने से पहले ही वैनवोर्ड का सेक्रेटरी उसे देख चुका था और वो उसे शूट करके मार देता है। उसके साथ दूसरी साथी को भी और बच जाती है। वो सिर्फ कॉपी जो वापस और टस से अपना वादा पूरा करने के लिए गई थी, उसकी वफादारी देखकर वैनवर्ड ने फैसला किया कि वो कॉबी को ही अपने बेटे की मॉम के रूप में स्वीकार। अब सवाल ये है कि उसे ओरेलिया और दूसरी लड़की के भागने का पता कैसे चला। असल में उसने इन बड़ी बड़ी गुड़ियों के अंदर माइक लगाए थे, जिससे मनमूड पहले ही इनके प्लान के बारे में जान गया था और इसीलिए तो वो इनका विश्वास परीक्षण ले रहा था, जिसमें कोबी पास हो गई क्योंकि वो वापस ओटस से अपना वादा पूरा करने के लिए आई थी। और अब फाइनली उसे ओटस की मोम बनाने के लिए फैनवर्ट उसे डॉल बनाने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि डॉल ही गुनाह नहीं करती और डॉल ही अच्छी माँ साबित हो सकती है। इसलिए अब कॉपी को एक मशीन पर लिटा दिया गया जिसके अंदर प्लास्टिक वॉल्ट करके बड़ी बड़ी डॉल्स बनाई जाती थीं। अब गरम प्लास्टिक कॉपी की बॉडी पर लगाकर उसकी बॉडी को प्लास्टिक से सील करने वाले थे। वो बाहर जाना चाहती थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है जिससे कमरे की बत्तियां झिलमिलाती हैं, लेकिन वो खुद को इस मशीन से छुड़वा नहीं पाती। और फिर सीन बदलकर हमें दिखाया जाता है गोपी को एक पूरी गुड़िया की शक्ल में जो अब वैनवुड और ओटिस की सेवा कर रही थी। अचानक वैनवुड का चाय का कप उछलकर छत से टकराया और देखा गया कि इस वक्त उनके घर में 2 चुड़ैलें यानी जादूगरनियां आई हैं, जिन्हें कॉपी ने ही अपनी दूर संचार शक्ति की मदद से यहाँ अपनी सहायता के लिए बुलाया था। पर क्योंकि गोपी की शक्तियाँ इतनी मजबूत नहीं थीं, इसलिए चुड़ैलों को उसका संदेश देर से मिला। एक विच अब अपने मैजिक से कॉपी के ऊपर से उसका प्लास्टिक रैप तोड़ देती है और उसे वापस एक इंसान बनाती है। ये लोग कोबी को यहाँ से अब बचाने आए थे। एक विच कोबी को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन जाने से पहले कोबी ने ओटस को भी अपने साथ चलने को कहा क्योंकि उसने ओटस से अच्छी मॉम बनने का प्रॉमिस किया था। इस समय वैनवर्ड कुछ बोल नहीं सका। उसने अपनी शक्ति से उन्हें फ्रीज किया था। जाने से पहले एक विच उसे और उसके सेक्रेटरी को साथ ही उसके डॉल हाउस को भी जला देती है। और फिर कहानी के अंत में हमें ओटस और कोबी को एक साथ एक नए मैंशन में जाते हुए दिखाया जाता है, जहां कोबी ने ओटस से कहा कि तुम अपना पहला नाम भूल जाओ, आज से तुम्हारा नाम चार्ल्स है और मैं तुम्हारी मॉम। ओटस उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है।